Hi everyone, welcome back to Chemistry Sunday. My name is Deeksha और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं तो बेसिकली दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आफ्टर द एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन भी बहुत बार आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछी गई है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके नीट के एग्जामिनेशन में, आपके एज वेल एज आपके जेई के एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी कैनिज़ारो रिएक्शन। शुरू कर तो देते हैं लेकिन हम थोड़ा सा प्रीकैप ले लेते हैं जो हमने एल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा था। देखो भाई, अभी तक जो आपने एल्डोल और क्लेजन रिएक्शन पढ़ी, उन रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि वहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी कि चाहे आपके दोनों रिएक्टेंट या फिर आपके दोनों में से किसी भी एक रिएक्टेंट के पास अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए था, राइट। यहाँ पर मैं अगर आपसे बात करूं तो कैनिज़ारो रिएक्शन में बिल्कुल जस्ट अपोजिट है आपकी किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन। वहां अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको ऐसे रिएक्टेंट लेने हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक बात करूं, आपको पता है SCHO, इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं है भाई। ठीक है, जैसे C6H5 CHO, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे बात करूं जैसे CH3 का होल थ्राइस और कार्बन CHO, बताओ क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। तो ऐसे आपको रिएक्टेंट लेने हैं। ठीक है, दूसरी बात, प्रीवियस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या था, वहां पर हम डाइल्यूट बेस लेते थे, समझ में आ रहा है? वहां क्या लेते थे हम? डाइल्यूट बेस लेते थे। यहाँ पर आपको लेना है कंसंट्रेटेड बेस। कैसा बेस लेना है? कंसंट्रेटेड बेस। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? पर यहाँ तक कंसंट्रेटेड बेस लेना है। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, वहां प्रोडक्ट आपके पास क्या बनता था? सोचो जरा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, है ना। यहाँ जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना, एक आपका प्रोडक्ट एसिड बनता है, दूसरा एल्कोहल बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एसिड और एल्कोहल। अब कैसे बनता होगा भाई ये एसिड और एल्कोहल आपका? हमें पता है कि हम एल्डिहाइड लेते हैं या फिर हम कीटोन लेते हैं, राइट और नॉट? इसमें क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो, एक का तो रिडक्शन होता है, एक का ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि दो एल्डिहाइड आप ले रहे हो या फिर दो कीटोन ले रहे हो, एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं रिड्यूस होकर? एल्कोहल। क्या बनाते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, यही आपसे बात की जाए, एल्डिहाइड या कीटोन ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं? एसिड। ठीक है, क्या बनाते हैं भाई? एसिड बनाते हैं। तो इसका मतलब आप चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज होगा, वेदर आपका दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होगा। ठीक है, एक्स ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनाएगा, रिड्यूस होगा तो एल्कोहल बनाएगा। यहां तक क्लियर हुआ भाई? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर आपके पास हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। क्या बोला? ये वो रिएक्शन है जहां पर आपको हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर देखने को मिलता है। अब कैसे मिलता है उसको हम बात करेंगे मैकेनिज्म में। क्लियर है इतनी बात? अब नेक्स्ट पॉइंट बात बताते हैं, जैसे आपकी एल्डोल कंडेंसेशन थी, कितनी? सेल्फ और क्रॉस थी। सिमिलरली आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन भी सेल्फ तरीके की होती है, क्रॉस तरीके की होती है। सेल्फ में सेम तरीके के रिएक्टेंट होंगे और क्रॉस में डिफरेंट तरीके के होंगे, राइट। यहां तक क्लियर? तो ये पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया ना? अब आइए बात करते हैं सेल्फ एल्डोल के कुछ एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से समझ में आ गया, तो हमने थ्योरी पढ़ी है, अब एग्जांपल लेते हैं। चलो,
चलो पहले मैं एग्जांपल आपको यही समझाती हूँ। जैसे सपोज करो मैं सेल्फ एल्डोल की बात कर रही हूँ, सॉरी सेल्फ कैनिज़ार। अगर एल्डोल निकले तो भाई समझ लेना कैनिज़ार है, ठीक है। सेल्फ कैनिज़ारों में क्या होगा, सेम रिएक्टेंट लेंगे। सपोज करो मैंने HCHO ले लिया, लोगे कौन सा, जिस पर अल्फा हाइड्रोजन ना, ठीक है। HCHO लिया, सेल्फ एंड डालो तो दूसरा वाला भी रिएक्टेंट सेम ही होगा, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, कंसंट्रेटेड बेस लगा, सपोज करो बेस मैंने KOH, ठीक है ना। दूसरा आपसे हीट कर, चलिए करते हैं। क्या होगा, जब आप ऐसा करोगे तो मैंने बताया एक एल्डिहाइड या कीटोन में से आपका रिडक्शन होगा, दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन का आपका ऑक्सीडेशन। सपोज करो इसका ऑक्सीडेशन कराती हूँ तो क्या बनेगा, एसिड, फॉर्मिक एसिड बन गया, कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। दूसरे को रिड्यूस्ड कराना है, रिड्यूस कराओगे तो क्या बनाओगे, एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल क्या बन गया भाई, HCH2OH। एक एसिड बना, एक आपका एल्कोहल, समझ में आ गया, मीथेनॉल और फॉर्मिक एसिड, क्लियर थी बात। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर एसिड ना बनकर एसिड का सॉल्ट बनेगा, एसिड का क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, एसिड नहीं बनेगा, एसिड का सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप एडिट कर लेना, एसिड का सॉल्ट, समझ में आई। एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज, दूसरा प्रोडक्ट रिड्यूस, यहाँ पर एसिड का सॉल्ट बनेगा, ये बात क्लियर, सब कुछ क्लियर, इज दैट ऑल क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने को, आप ठीक। दूसरा मैं आपको दे रही हूँ C6H5 CH2, इसके मैंने 2 मोल लिए हैं, इसको मैंने हीट कराया या पहले कंसंट्रेटेड एयर बेस लगाया NaOH और आपका हीट कर दिया। बताइए क्या आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से करो, विद इन 1 मिनट। ओके, आई थिंक कर लिया होगा। अब चलते हैं, कुछ नहीं करना, 2 है ना, एक का बनाओ एसिड, एसिड का सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट आपने क्या लिया है, बेस Na, तो C माइनस Na+, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या बनने वाला है, दूसरा बनेगा आपके पास C6H5 CH2OH, दिस इज द एल्कोहल, ठीक है। एसिड एल्कोहल, एक ऑक्सीडाइज होगा, एक दूसरा रिड्यूस होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, वो करना भाई। सपोज करो मैंने 2 मोल लिए हैं, CH3 CCH3 CH3 और CHO, सेम आपका ये है, बताओ इसको कैसे करोगे। चलो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल भाई, इसको मैं लिख सकती हूँ CH3 का होल थ्राइस, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा कार्बन रिड्यूस हो जाएगा, तो दिस इज CH3 का होल थ्राइस CH2। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक समझ लो, मैकेनिज्म के थ्रू हम बाद में समझेंगे। ये चीज समझ में आई। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सेल्फ एल्डोल, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉस एल्डोल, यहाँ तक क्लियर। चलो कुछ एग्जांपल हम क्रॉस एल्डोल लिए भाई, कैनिज़ार हो गया, ठीक है। क्रॉस कैनिज़ार, क्रॉस कैनिज़ारों की बात करें। अब क्रॉस में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके रिएक्टेंट होंगे, लेकिन रिएक्टेंट वही होंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, राइट। चलिए तो सपोज करो मैंने एक HCHO ले लिया, दूसरा मैंने C6H5 CHO ले लिया। अब मुझे आप जल्दी से ये रिएक्शन करके बताओ, मैंने बेस लिया है
कंसंट्रेटेड NaOH और इसे हीट करते हैं। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या है विद इन 1 मिनट। चलो कर दे। वही करना है, एक को ऑक्सीडाइज करना है, दूसरे को रिड्यूस करना है। अब सवाल ये उठता है कि ऑक्सीडाइज रिड्यूस करना समझ में आता है, बट किसको ऑक्सीडाइज करे और किसको रिड्यूस करे, सवाल तो ये आता है। क्या सवाल है कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन, ये तो आपने बता दिया ऑक्सीडाइज रिड्यूस। तो एक बात याद रखो, जो आपको छोटा दिखे साइज में, छोटू लाइक छोटू बल्कि ना, है ना, तो उसको आपको ऑक्सीडाइज कराना है, और जो आपके पास बड़ा बल्कि टाइप का है उसको आपको रिड्यूस कराना है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं ये आपके पास क्या है, स्मॉल टाइप का है, इसके पास इतना बल्कीनेस नहीं है इस रिएक्टेंट में, तो आप इसे क्या कराओगे, ऑक्सीडाइज करा दो। ऑक्सीडाइज HCOO माइनस Na+, क्लियर हुई थी बात। दूसरा इस वाले को आपको रिड्यूस कराना है, तो दिस इज C6H5 CH2 and OH. This is your formation of benzyl alcohol formation techniques. क्या ये बात क्लियर हुई। दूसरा देखते हैं, सपोज करो एक HCHO है, दूसरा आपके पास है CH3 का होल थ्राइस कार्बन CHO। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, इसे ट्राई करना और मुझे इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए क्रॉस कैनिजारो भी हम समझ चुके हैं। अब बात आती है मैकेनिज्म की, कि जो मैम आपने हाइड्रोडाइन बताया था वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है उसका ये भी समझा दीजिए। चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी मैकेनिज्म पोजीशन पर। ओके गाइस, तो बात करते हैं अपनी मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, देखो मैकेनिज्म में आपका सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड आयन, यानी कि यहाँ पर आपका एक एनायन बनता है जिसको आप बोलते हो हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। क्यों बोलते हो अभी देखेंगे। देखो सबसे पहले जो आपका बेस था कंसंट्रेटेड, उसका OH माइनस आयन आता है और इस कार्बन पर ये आपका अटैक करता है। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कार्बन, यहाँ पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये कर्व आपका ऊपर जाता है और ये एक एनायन बनाता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। समझ में आया, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगा तो सिंपल ये एल्कोक्साइड आयन। याद करो एल्डोन में आपका इनोलेट बनता है ना, यहाँ पर आपका बनता है एल्कोक्साइड। क्लियर। दूसरा स्टेप जो जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी, यहाँ पर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। कौन करता है, जो एनायन आपका पहले बना हुआ है, ये आपने जो फर्स्ट स्टेप में बनाया, ये एनायन आपका रिएक्ट करता है और आपके हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर करता है। कैसे करता है, कोई ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर दोबारा आता है और इस नेगेटिव चार्ज आने के बाद ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है। समझ में आया। ये हाइड्रोजन जब निकलता है तो ये हाइड्रोजन जाता है इस वाले कार्बन पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये कर्व आपका यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव होता है। तो देखो यहाँ पर तो आपका ये निकला तो डबल बॉन्ड हुआ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये ऑक्सीजन जाकर O- आ क्लियर। दिस इज योर एल्कोक्साइड। ओके, अब देखो ये बना, यानी कि एसिड तो बन चुका है, बस अल्कोहल बनने की देरी है। तो अल्कोहल कैसे बनेगा, हमें पता है यहाँ से हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एसिड और एल्कोक्साइड आयन आपस में एक दूसरे के प्रोटॉन को एक्सचेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड है तो H+ देने की टेंडेंसी इसकी अच्छी खासी होगी, और ये एल्कोक्साइड आयन है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये आसानी से अपना हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन ये रिमूव होता है और ये वाले एल्कोक्साइड आयन पे जाकर अटैक करता है। अटैक करने के बाद ये आपके पास ये रह जाता है कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब ये आयन क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द बेस। ठीक है ना, बेस से एक्सेप्ट करता है, जो भी बेस है सपोज करो अगर NaOH है तो Na एक्सेप्ट करेगा, अगर KOH है तो K+ एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मेशन हो जाता है
एसिड का और एल्कोहल का। क्या ये बात आपको समझ में आई? दिस इज ऑल योर मैकेनिक्स। सबसे पहले एल्कोक्साइड आयन बनता है, नेक्स्ट आपका ट्रांसफर होता है आयन का, फिर आपके प्रोटॉन एक्सचेंज होते हैं। तो ये आपके पास 3 स्टेप थे मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहले आप मुझे बताइए क्या ये आपको ओवर कैनिज़ारो रिएक्शन समझ में आई या नहीं? सॉरी, आई होप समझ में तो आ गई होगी, समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। देखो भाई, मैं आपको यहाँ रिएक्शन करा रही हूँ, दिस इज योर ड्यूटी कि आप जो भी बुक प्रेफर कर रहे हो, चाहे कोई भी रिफ्रेशर यूज कर रहे हो, आप आइदर योर एबीसी, आइदर योर प्रदीप, कोई भी आपकी रिफ्रेशर बुक जो आप एक सजेस्ट करके कर रहे हो, उनके अगर आप बुक में से जाकर एग्जाम्पल जरूर लगाएं। मेरा काम सिर्फ करवाना है, आप करें और करने के बाद एक प्रैक्टिस जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है, समझा मैंने आपको पूरा दिया कि क्या क्या होता है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप समझ में आ गई है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपके पास कोई भी ऐसा रिएक्टेंट नहीं लेना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, आपको कंसंट्रेटेड बेस लेना है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एसिड का सॉल्ट और एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल थी क्रॉस कैनिज़ारो, सेल्फ कैनिज़ारो, यहाँ से हम कर लेते हैं हमारे पास सॉल्ट। मैकेनिज्म के 3 प्रोसेस, सबसे पहले एल्कोक्साइड आयन बनता है, फिर हाइड्रेट पे ट्रांसफर होता है, फिर आपका प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है। दिस इज ऑल अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट आता है राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको वहां पर क्लियर करूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी शेयर करो एंड सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन।